परीक्षित कौन है आखिर में? तो परीक्षित तो एक राजा हैं, किसी राजा की कथा होनी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस राजा की कथा से भगवान की कथा प्राप्त हो जाए ऐसे राजा की कथा सुन लेनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। राजा का नाम है परीक्षित। परीक्षित कौन है? परीक्षित धर्म सम्राट चक्रवर्ती नरेश महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं। और जब ये गर्भ में थे तो इनको मारने के लिए अश्वस्थामा ने बदला लेने के लिए चक्र चला दिया था, और गर्भ की रक्षा करने के लिए, मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए तो परीक्षित की माता महारानी उत्तरा भगवान कन्हैया के चरणों का आश्रय लेती हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। उत्तरा ने कहा, जो संसार की धधकती हुई अग्नि में जल रहे हैं उन भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हे जगत नियंता, मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा ठीक है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने किया है। गर्भ में प्रवेश करके मानो भगवान ने रक्षा की है। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा ने कहा पाहि माम। और पाहि माम का मतलब क्या होता है? मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युस् परस्परम। इस श्लोक का अर्थ कितना प्यारा है, जरा ध्यान से सुने आप लोग। नान्यम तद्भयं पश्ये। द्रौपदी ने तो पहले अपने पतियों का भरोसा किया, भीष्म द्रोण आदि का भरोसा की, फिर अंत में कृष्ण को पुकारा है, लेकिन उत्तरा ने किसी का भरोसा नहीं किया, सीधे भगवान क्या कृष्ण को पुकारा। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है कहीं वो भस्मसात न हो जाए, गोविंद मेरे गर्भ की रक्षा करो। और उत्तरा ने इतना रो करके कहा, हे प्रभु मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ बालक को बचा लीजिए। गर्भगत जो बालक मेरा उसकी रक्षा करिए, नहीं तो मेरे वंश का निर्मूल हो जाएगा, मूल सहित नाश हो जाएगा।